जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी के सभी काफ़ी अच्छे होंगे। रात के बज रहे हैं 10, लेकिन मैं ये वीडियो अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के हर वीडियो में कमेंट आ रहे थे कि भैया SSC GD के जो नॉर्मलाइजेशन है उसके जो शिफ्ट वाइज हैं, कौन सी शिफ्ट ज़्यादा टफ थी, कौन सी ईजी थी, इस पर आप बात कर लीजिए। इसका डेटा जो आपके पास है उसको बता दीजिए। तो इस वीडियो को मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा था बनाने का, इस वजह से मैंने सोचा बार बार कमेंट आ रहे हैं तो कल मुझे निकलना है कहीं, इसलिए मैं सोचा आज रात में ही बना देता हूँ। तो कम से कम एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहली चीज़ मैं बता देता हूँ कि इस वीडियो में लगभग 1300 से ज़्यादा बच्चों का डाटा है, जिसमें लगभग 1200 से करीब जो है ऑनलाइन डाटा है, मतलब जैसे कमेंट्स में, और मैं वही कमेंट्स रीड करता हूँ, मतलब जिन्हें मैं मानता हूँ, जो हमेशा से ही अपने चैनल पे कमेंट करते रहते हैं या फिर जुड़े हैं काफ़ी टाइम से, उनको ही मैं कंसीडर करता हूँ। ठीक है, मच्छर आ रहा है यार। तो अब बात करते हैं। और बाकी जो डाटा है करीब 100 से 150 बच्चों का, जिसे पर्सनली मैं जिससे पूछा हूँ, जैसे मेरे दोस्त वगैरह हैं या फिर उनके दोस्त हैं, ऐसे जो नॉर्मलाइजेशन जिनके बेस पे पता चलता है कि हाँ ये एक्चुअल में कैसे बच्चे हैं और इन्होंने जब पेपर दिया होगा तो कैसे अटेम्प्ट किया होगा। ठीक, जिनके बारे में पर्सनली जानता हूँ उसको मैं ध्यान में रखता हूँ। ठीक, अब हम चलते हैं, पूरा बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बता देता हूँ कि अगर आपके पास, जैसे कि जो अंकित सर ने जो कट ऑफ बताई थी कि 170+ क्वेश्चन जाएगी, यानी 140 नंबर कुछ जाएगी कट ऑफ यूपी हरियाणा वगैरह की, तो इसका मैंने क्लैरिफिकेशन डिटेल में पिछली वीडियो में दे दिया है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल पे आप जाइए, SSC GD प्लेलिस्ट बनी होगी, उस पर आप चेक कर लीजिए, सारी वीडियो SSC GD से रिलेटेड मिल जाएंगी। या फिर अगर आप पहली बार चैनल से हैं तो आप वीडियो चेक कर लीजिए, चैनल पे आपको मिल जाएंगी। ठीक, तो कट ऑफ से रिलेटेड मैंने इस पर बता दिया है बहुत डिटेल में सारी चीज़ें। अब यहाँ पे इस पर बात करते हैं कि हाँ, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप व्हाट्सअप चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सअप चैनल पे जाके जुड़ जाना, क्योंकि वहाँ पे मैं जो भी अपडेट आती है मैं आपके साथ तुरंत शेयर कर देता हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे अवेलेबल हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि कौन सी शिफ्ट इस बार ईजी थी, कौन सी शिफ्ट टफ थी। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इसको साइड में रखते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो सबसे डाटा मिला था, ये जो मैंने यहाँ पे शिफ्ट लिख रखी हैं जितनी भी, अगर आपका शिफ्ट इसमें एग्ज़ाम था, यानी जो ये शिफ्ट हैं इनमें अगर आपका एग्ज़ाम था, तो ये मान के चलिए कि आपका जो एग्ज़ाम है मतलब उसमें आपको अच्छा नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है। ठीक, तो 13 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट, 18 फरवरी की सेकंड शिफ्ट, 18 फरवरी की थर्ड शिफ्ट हो, 20 फरवरी की थर्ड शिफ्ट हो। पहली चीज़ मैं ये बता देता हूँ, ये जो डाटा मैंने मतलब यहाँ पे जो शिफ्ट लिख रखी है, इन शिफ्ट के बारे में कम से कम 50 से ज़्यादा बच्चों ने टफ़ बोला है। जब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों ने टफ़ बोला है तो इस वजह से मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। इसके अलावा कुछ और शिफ्ट थी जिनके बारे में कुछ कम बच्चों ने बोला है तो मैंने उसको हटा दिया है, लेकिन इतनी शिफ्ट जितनी मैंने यहाँ पे लिख रखी हैं, ये शिफ्ट काफ़ी अच्छे लेवल की रही हैं। मतलब इनमें हो सकता है कोई ज़्यादा टफ़ रही हो, कोई कम टफ़ रही हो, लेकिन अगर इसमें बात करें अभी तक जो मुझे सबसे ज़्यादा टफ़ लगी है वो 13 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट, 13 फरवरी की सेकंड शिफ्ट, इसके अलावा 5 फरवरी की थर्ड शिफ्ट। ये वाली जो शिफ्ट है 5 फरवरी की थर्ड और 5 फरवरी की सेकंड। लेकिन अगर मतलब कि क्योंकि इस बार मैंने एक चीज़ का नोटिस किया है कि जो SSC GD 2025 का एग्ज़ाम हुआ है उसमें जिस दिन टफ़ शिफ्ट आई है तो उस दिन सारी तीनों शिफ्ट टफ़ आई हैं, जिस दिन ईजी आई हैं तो उस दिन सब ईजी ही आई हैं। तो 13 फरवरी एक हो गया, एक 5 फरवरी, ये शिफ्ट काफ़ी टफ़ आई हैं। मतलब 13 फरवरी 5 फरवरी बहुत ज़्यादा टफ़ आई हैं और इसमें सभी शिफ्ट लगभग टफ़ हैं। लेकिन जो मुझे जहाँ तक मिली है सबसे ज़्यादा टफ़ वो 13 फरवरी की सेकंड, 13 फरवरी की फ़र्स्ट, ये बहुत ज़्यादा टफ़ मिली है। इसके अलावा 5 फरवरी वाली, 5 फरवरी की थर्ड। अगर आपका इसके अलावा कोई मतलब शिफ्ट में एग्ज़ाम था तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी शिफ्ट कैसी रही है, क्योंकि मुझे जहाँ तक जिन बच्चों का डाटा ज़्यादा मिला है इन शिफ्ट को ज़्यादा टफ़ बोलने वाले बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, इसलिए मैंने इनको इंक्लूड किया है। ठीक, अब मैं जैसे कि हाँ एक क्वेश्चन और आया था आप लोगों का कि क्या जो नॉर्मलाइजेशन है वो 2024 की तरह आएगा, जैसे कि पिछले बार मुझे लगभग 18 नंबर का मुझे नॉर्मलाइजेशन मिला था मुझे खुद, तो क्या इस बार भी उतना ही नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। देखो नॉर्मलाइजेशन क्या होता है कि जैसे कि कोई टफ शिफ्ट है, मान लीजिए उसका एवरेज स्कोर 90 है, ठीक, उसके बाद कोई दूसरी शिफ्ट इजी है जिसका एवरेज स्कोर मान लीजिए 110 है, तो 90 और 110 के बीच में 20 नंबर का डिफरेंस हो गया, तो 90 वाले को 110 बनाने के लिए हमें 20 मार्क्स ऐड करना पड़ेंगे। तो यही नॉर्मलाइजेशन होता है, उसको बराबर किया जाता है। तो इस बार लगभग बहुत सारी शिफ्ट इस बार टफ़ आई हैं, तो ये तो चांसेस हैं कि इस बार जो मतलब शिफ्ट हैं अधिकतर शिफ्ट टफ़ हैं, लेकिन कुछ शिफ्ट इजी होंगी। अगर वो शिफ्ट ज़्यादा इजी नहीं होंगी तो नॉर्मलाइजेशन फिर उसी तरह मिलेगा। ये पूरा क्लैरिफिकेशन तब हो पाएगा जब आपकी आंसर की आ जाएगी।
आंसर की के रिलेटेड आपके डाउट थे कि आंसर की कब तक आएगी। तो कुछ जैसे कि मैंने बोला था कि आपका जो आंसर की का लिंक है वो अगले दिन जनरेट हो जाएगा और मैं अपने व्हाट्सअप चैनल पे शेयर कर दूंगा। मैंने वैसा कर भी दिया था, आंसर की का लिंक आ भी गया था, लेकिन वो एक्टिव नहीं हुआ है। उसके कुछ रीज़न्स हो सकते हैं, जैसे कि कहीं एग्ज़ाम कुछ दिक्कत हुआ है, उन सब चीज़ों पे। अब आप लोगों ने बोला था कि भैया आप इस पर अलग से वीडियो बनाइए, तो अलग से वीडियो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है फालतू टाइम वेस्ट है। और अगर आपको कोई यूट्यूब पे बता भी रहा है तो उससे कोई मतलब नहीं है। किसी को भी कुछ नहीं पता है, वो सिर्फ हाँ कि आज बता रहे हैं, कल बता रहे हैं, परसों बता रहे हैं, वो 2 दिन बाद बताएंगे, वो एक अंदाज़ा लगा रहे हैं। ठीक, किसी को भी कुछ नहीं पता है। कुछ मतलब टेक्निकल इशू हो जाते हैं, या फिर जैसे किसी एग्ज़ाम कोई लीक हुआ था, अगर उससे वो कंडक्ट नहीं हो जाएगा पूरा, तब तक वो नहीं आएगी आंसर की। ठीक है, तो इस चीज़ से आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। हाँ ये है कि जैसे ही आंसर की आएगी उसका लिंक मैं अपने व्हाट्सअप चैनल पे शेयर कर दूंगा। तो अगर आप नहीं जुड़े हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप जुड़ जाना, क्योंकि वहाँ पे आपको तुरंत अपडेट मिल जाएगी। और रही बात आंसर की कब आएगी, तो ये किसी को भी नहीं पता है। कहने को मैं भी कह दूँ कि 3-4 दिन में आ जाएगी, 2 दिन में आ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। तो झूठ मैं बोलता नहीं हूँ, जो चीज़ में होता है पता होता है वही चीज़ें बता देता हूँ। ठीक, तो पहली चीज़ ये हो गई कि आंसर की आपको मिल जाएगी। तो ये जो शिफ्ट मैंने लिख रखी हैं, इन शिफ्ट में अगर मैं बात करूँ, जैसे कि 5 फरवरी वाली है थर्ड शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, 13 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट, 13 फरवरी सेकंड। अब ये मान के चलिए कि 13 फरवरी 13 की सेकंड में कम से कम आपको मतलब 15 नंबर से ज़्यादा का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। इस बात की मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ। जैसा कि पिछली बार देखा जा रहा है, मतलब 2023-2024 का जीडी देखा गया, उस हिसाब से 13 फरवरी की फर्स्ट और 13 फरवरी सेकंड में 15 नंबर से ज़्यादा का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। ये जितनी भी शिफ्ट यहाँ पे लिख रखी हैं, इन सब में 5 नंबर से ज़्यादा का ही नॉर्मलाइजेशन मिलेगा 100%। और इनमें ही कुछ शिफ्ट अब एग्जैक्ट नहीं पता चल पाएगा, क्योंकि ये सिर्फ रिव्यू मिला है, ऐसी शिफ्ट आ रही है, ऐसा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जब आपके मार्क्स आ जाएंगे तब बहुत ज़्यादा क्लैरिफिकेशन हो पाएगा। और मैं कोशिश करूँगा कि इस बार हो सकता है कि मैं खुद से अपना एक गूगल फॉर्म फिल करवाऊँ। हालांकि मेरे पास ज़्यादा कुछ इक्विपमेंट्स हैं नहीं, मतलब फ़ोन से ही सब कुछ करता हूँ, इसलिए हो सकता है कि मैं ना कर पाऊँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा इस बार कि खुद से मैं डाटा लूँगा काफ़ी बच्चों का, एनालाइज़ करके मैं बता पाऊँ चीज़ें कि किस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन बढ़ सकता है, किस हिसाब से सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करेंगी। ठीक है, तो मैं वो कोशिश करूँगा। आप लोगों का सपोर्ट जैसा ठीक ठाक रहा तो वैसे आगे वैसे हिसाब से करूँगा कि चीज़ें कैसे हो पाती हैं। अभी मैं सोच रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, तो ये जो शिफ्ट हैं ये टफ शिफ्ट रही हैं इस बार 2025 की, बस ये मान के चलिए इतनी शिफ्ट। और अगर आपके इसके अलावा कोई शिफ्ट रही हो, अगर आपको टफ लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इनमें मैंने बता दिया कि 13 फरवरी की फर्स्ट, 13 फरवरी सेकंड, 5 फरवरी वाली, इनमें आपको 15 नंबर से ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। हो सकता है 20 से भी ज़्यादा मिल जाए, 20-22 का भी मिल जाए। ठीक, और ऐसा पिछली बार मिला है, मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, जो पिछला ट्रेंड है मैं उसी हिसाब से बता रहा हूँ। और इनमें से जितनी शिफ्ट हैं इनमें किसी के मार्क्स कम नहीं होंगे, कम से कम 5 से 10 नंबर हर शिफ्ट में बढ़ेंगे, जितनी मैंने यहाँ पे लिख रखी है। अब जो बाकी शिफ्ट बची हैं, अगर वो ज़्यादा इजी होंगी तो इससे ज़्यादा भी नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, अगर वो ज़्यादा इजी नहीं होंगी तो नॉर्मलाइजेशन थोड़ा कम होगा। ठीक, पहली चीज़। और इस बार का जो रिव्यू रहा है, क्योंकि इस बार कट ऑफ कम जाने की इस बार चांसेस इसलिए हैं क्योंकि जो आपका जो रीजनिंग है उसमें 1 से 2 क्वेश्चन टफ आ रहे हैं, लेकिन मैथ में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल के आ रहे हैं, मतलब कैलकुलेटिव आ रहे हैं, जिसमें आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। और रही बात जीएस की, तो जीएस बहुत ज़्यादा मतलब अनएक्सपेक्टेड आ रहा है कि कहाँ से आ रहा है, कुछ क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है कि पॉलिटी का है कि हिस्ट्री का है कि ज्योग्राफी का है, ये क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा था। तो जो जीएस है वो काफ़ी ज़्यादा टफ आ रही है। तो आई होप ये समझ आ रहा होगा कि आपका कि किस हिसाब से आपके जो मार्क्स हैं वो बढ़ेंगे, क्योंकि अगर इन शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम रहा होगा, क्योंकि इनका एवरेज स्कोर बहुत कम आने वाला है, क्योंकि इनमें जिनका भी एग्ज़ाम था उन सब का एग्ज़ाम ख़राब हुआ है। अगर आपका भी ख़राब हुआ है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो जब स्कोर कम आएगा तो ऑलरेडी आपका जो एवरेज स्कोर है वो कम हो जाएगा, और जब एवरेज स्कोर कम होगा तो आपका नॉर्मलाइजेशन बढ़ेगा। ठीक, आई होप समझ रहे होंगे। तो अगर टफ शिफ्ट की बात करें ओवरऑल एक लाइन में, तो ये जितनी भी शिफ्ट मैंने यहाँ पे लिख रखी हैं ये सारी इस बार 2025 की जीडी की टफ शिफ्ट रही हैं। और इनमें से जो मुझे पर्सनली ज़्यादा टफ मिली है 13 फरवरी वाली और 5 फरवरी की शिफ्ट बहुत ज़्यादा टफ मिली है, और 21 फरवरी की शिफ्ट को भी बहुत ज़्यादा लोगों ने टफ बोला है। तो ये 3 दिन की जो शिफ्ट हैं वो बहुत ज़्यादा टफ रही हैं इस बार। तो आप बताइएगा कि आपकी शिफ्ट में कैसा रहा, क्या मतलब फ़र्क पड़ा है मतलब इस बार और पिछली बार के एग्ज़ाम्स में, जो भी चीज़ें होगी। और इसके अलावा जब एग्जैक्ट चीज़ें कितना नॉर्मलाइजेशन मिल पाएगा, मैंने सिर्फ इस वीडियो में बताया है कि कौन सी शिफ्ट टफ रही हैं, तो इतनी टफ शिफ्ट रही हैं। इसके अलावा जो कौन सी मतलब इसके अलावा
क्या कितना नॉर्मलाइजेशन एग्जैक्ट मिल पाएगा लगभग पिछली बार की तुलना में, तो वो चीज़ें तभी पता चल पाएंगी जब आपका मतलब कि आ जाएगी आंसर की। तो थोड़ा सा वेट करिए, आंसर की भी आने वाली है, बहुत ज़्यादा डिले नहीं। लेकिन एक रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से ज़रूर करूँगा कि जिनका भी एग्ज़ाम हो गया है और जिनके अगर बहुत अच्छे नहीं ठीक ठाक भी मार्क्स बन रहे हैं, तो सभी लोग रनिंग की प्रैक्टिस ज़रूर चालू कर दीजिए। चाहे आप 1 किलोमीटर दौड़ें या फिर 2 किलोमीटर दौड़ें, लेकिन रोज़ दौड़ें, थोड़ा थोड़ा दौड़ते रहिए, ठीक है, जिससे आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। आई होप आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। अगर इसके अलावा आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं सभी के कमेंट रीड करता हूँ और हो सकता है 1-2 दिन का लेट लगे, लेकिन सभी पे वीडियो आ जाएगी या फिर मैं डिटेल में रिप्लाई ही दे दूँगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।